बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट बनने वाली रजब की टिक्कियाँ। मीठी टिक्कियाँ भी कहते हैं। वैसे तो रजब का महीना जा चुका है, लेकिन ये बच्चों की फरमाइश पे दोबारा मैंने बनाई थी। मैंने बोला आपके साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए, बहुत जल्दी बन जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार और यमी बनती हैं। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसी प्याली के नाप से 2 प्याली मैंने मैदा लिया था भर के, और इसी प्याली के नाप से 1 प्याली मैंने सूजी ली है, ठीक है। और 1 प्याली ही मैंने पिसी हुई चीनी ली है। अगर चीनी नहीं है पिसी हुई तो आप उसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। और ये मैं 2 टीस्पून के बराबर, हाफ़ कप के बराबर मैं तिल ले रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है। और एक ख़ास चीज़, इसमें मैं थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून। और जो प्याली मैंने नाप के लिए रखी थी उसी प्याली में मैं थोड़ा सा कम उस प्याली में घी ले रही हूँ। यानी कि जो प्याली मैंने नाप के लिए रखी है उसके 2 प्याली मैंने मैदा लिया है, 1 प्याली मैंने सूजी ली है, और 1 प्याली से कुछ कम मैंने घी लिया है, 1 प्याली ही मैंने चीनी ली है पिसी हुई। अब इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे हाथ से। और आटे को हम थोड़ा सा पानी से गूंद लेंगे, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना, बस ये सख्त गूंदेगा, ठीक है। ऐसे हम बस गूंदते जाएंगे और इसमें थोड़ी सी सही अच्छी तरीके से रगड़ाई करनी है। ये देखिए, अब हमारा आटा अच्छे से गूंद चुका है। तो अब इसे मैं रख दूँगी एक बाउल में और सेट होने के लिए। ये देखें, मैंने तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए इसको छोड़ दिया कवर करके। अब 1 घंटा हो चुका है। मैं ये आटा निकाल रही हूँ, इसमें रेस्ट हो चुका है। इसको दोबारा से हम अच्छे से ज़रा 1-2 पंच लगा लेंगे। ये देखिए, हमारा आटा बिल्कुल सही है। अब मैं इनको डिवाइड कर लूँगी 4 पीस में। ये देखिए, अब ये 4 पीस में डिवाइड करके मैंने 1 पीस ले लिया है। इसकी हम रोटी बेल लेंगे। ये देखिए, जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं, ज़रूरी नहीं है गोल बेले, बस हमने एक नॉर्मल सी रोटी बेलनी है। और ना ही हद से ज़्यादा पतली करनी है और ना ही मोटी रखनी है। बस इतनी थिक रखनी है कि बस 1/2 इंच से कम, ठीक है। बस इस तरह से हमने इसको रोटी बेलनी है। ना इसमें खुश्की लगाने की ज़रूरत है और ना ही ऑयल। ये ऐसी की ऐसी ही बिल जाएगी। अब किसी भी ग्लास की हेल्प से या किसी भी कटर के हेल्प से आप इसमें कट्स लगा लीजिए। मैं ग्लास ले रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल नॉर्मल कट हो गए। इसी तरह से मैं, ये देखें, एक एक बहुत प्यारी सी टिक्कियाँ बनके हमारी कटिंग हो चुकी है। और बाकी जो है वो हम बाद में ले लेंगे। ये देखें, मैंने इसी तरह सारी की सारी पेड़ों की कटिंग कर ली है रोटी बना के। और ये देखिए, इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप, 1/2 इंच से कुछ कम है। मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस इतनी हमने रखनी है, ठीक है ना। अब ये सारी लग चुकी है ना, इनको हमने ढक के रखना है ताकि ये सख्त ना होने पाए। अब मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल हमने हद से ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, ऑयल के नीचे नॉर्मल मीडियम आंच रखनी है। अब इसमें हम एक एक टिक्कियाँ डालते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से जितनी टिक्कियाँ आपकी आ जाएं डालते जाएं आप। अब इसको हमने 2-3 मिनट रेस्ट देना है ताकि ये ऊपर को आने लगे। जब ये ऊपर आएंगे तो फिर हम इसे पलटेंगे, टर्न करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और हमने 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पे ही सेकना है। ज़्यादा तेज़ हमने चूल्हे की आंच नहीं करनी। अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे ना तो फिर इनके जलने का ख़तरा है, ठीक है। तो हमने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इनको पकाना है, कुक करना है। ये देखिए, बिल्कुल हमारी परफेक्ट हो चुकी हैं। यही कलर हमें चाहिए, गोल्डन हो चुकी हैं, ब्राउन। इससे ज़्यादा डार्क हमें नहीं करनी है। तो इसमें मुझे इनको फ्राई करने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं, क्योंकि हल्की आंच पे किए हैं। तो अब बस ये इस वक्त नरम है, इनको हवा लगेगी तो ये फिर थोड़े सेट हो जाएंगे। बस इतना ही हमने इनको करना है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा हमने नहीं करना। ऐसे ही मैं बाकी तमाम रेडी कर लूँगी सारे। ये देखें, मैंने सारी की सारी टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। यकीन मानिए, ये बहुत ही मज़ेदार बनी हैं और एकदम सॉफ्ट बनी है। ना ये बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही वैसी बहुत खस्ता हैं। आप ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आपको बहुत पसंद आएंगी। ये देखिए, और इनकी आप मोटाई चौड़ाई भी चेक कर सकते हैं कि कैसी हैं। ये थोड़ी फूल भी चुकी हैं क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया था। एक टिकिए की मैं आवाज़ सुनाती हूँ, आपको तोड़ के आप चेक कीजिएगा। ये देखें, आपको तोड़ के ये देखें इसकी आवाज़ भी ऐसे। हाँ तो जनाब, ये देखिए आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और आज बच्चों की फरमाइश पे मैं फ़िंगर फ्राइज़ भी बना रही हूँ, लेकिन ये दूसरी तरह के हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आपको पसंद आते हैं या नहीं। ये देखिए, मैंने 3 आलू ले लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं, बड़े थोड़े। अब इनको कट करना है हमने। ये देखें, इस तरीके से हमने कट कर लेना है स्लाइस में, और एक इक्वल हमने स्लाइस रखना है, हद से ज़्यादा कम और चौड़ा नहीं रखना। बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि बराबर के हमारे स्लाइस हों। इसी तरीके से मैंने सारी की सारी स्लाइस कर ली हैं, ये देखिए, ठीक है ना। अब इसकी हमने बराबर बराबर से पीसेस करने हैं। अब ये पीसेस देखिए कितनी चौड़ाई है, आप ये देख सकते हैं। बस इतनी ही हमने स्लाइस की चौड़ाई रखनी है। अब ये देखिए, ऐसे पतली पतली फिंगर की तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, और ये भी बिल्कुल बराबर की कटिंग करनी है, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल इक्वल हमने रखनी है। ये देखिए, क्योंकि अगर जितने हम इसको बिल्कुल बराबर का रखेंगे ना, उतने ही अच्छे हमारे फ्राइज़ तैयार होंगे। ये देखिए, मैंने सारे फ्राइज़ कटिंग कर लिए हैं। ये देखें, अब एक बाउल ले लेंगे और इसमें ये फ्राइज़ हम ऐड कर देंगे। अब इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ये देखिए, ये 2 चम्मच भर के मैंने मैदा लिया है, ये छना हुआ है। 2 चम्मच भर के हमने लेना है मैदा, और 2 चम्मच ही हमने भर के जो है बेसन लेना है, ठीक है। एक ही नाप रख रही हूँ मैं, तो ये टेबल स्पून है, तो आप दोनों कैन में ना 2-2 टेबल स्पून बेसन और मैदा इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये जब हमने दोनों चीज़ें ऐड कर लेंगे, अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, और 1 टीस्पून ही मैंने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया था मेरे पास, वो ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, और 1 टीस्पून ही मैं चाट का मसाला ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए, इतने ही हम मसाले इसमें जाएंगे, और इसको हमने हाथ की हेल्प से अच्छे से मिक्स करना है। ये नीचे ऊपर सब तरफ इसकी बाइंडिंग अच्छे से आ जाए, ये सही से बाइंडिंग हो जाए, ठीक है। इसमें एक चीज़ रह गई है, पिसी हुई मिर्चें, मैं वो ऐड कर रही हूँ। पिसी हुई मिर्चें भी मैंने 1 टीस्पून ही ऐड की है, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ तो जी, अब ये अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि मिर्चें भी इसमें रच बस जाएँ, और ये बिल्कुल से अच्छे से बाइंडिंग हो जाए इनकी फ्राइज़ की, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि हमें इसको हद से ज़्यादा स्टे नहीं देना। अगर हम इसे ज़्यादा देर के लिए इस पोजीशन पे रख देंगे तो ये पानी छोड़ देगा। तो हमने कोशिश करनी है कि इसको इस तरह रेडी करके हमें जल्दी ही बस इसके फ्राइज़ रेडी करने हैं, ठीक है। इनको अच्छे से हमने ये मिक्स कर लिया, ये अच्छे से बाइंडिंग हो गई। अब एक साइड पे मैं कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख देती हूँ। जैसे ही हमारा ऑयल गरम होगा तो हम इसमें फ्राइज़ ऐड करेंगे। आधे फ्राइज़ हम पहले डालेंगे और आधे ही फ्राइज़ हमने बाद में ऐड करने हैं। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके हमने फ्राइज़ इसमें ऐड कर देने हैं। और ये आप ये देखिए कि ये थोड़े थोड़े जुड़े जुड़े से होंगे उसमें, तो बाद में ये बिल्कुल खिल जाएंगे। अब इसको हमने अच्छे से फ्राइज़ करना है, और ये देखिएगा कि हद से ज़्यादा लो मीडियम पे हमने नहीं करना है, हमने थोड़ा तेज़ पे करना है। मीडियम थोड़ा तेज़ चूल्हा हमने रखना है, तो उस पर हमने इसको फ्राई करना है। ये देखें, जब ये अच्छे से डीप फ्राई हो जाएंगे बहुत ही कुरकुरे होंगे, मज़ेदार। ये देखें, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इन पर कितना अच्छा कलर आ रहा है, और ये बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो रहे हैं और बहुत ही कुरकुरे करारे बन रहे हैं। मैं आपको इनकी आवाज़ चेक कराती हूँ, आप इनकी आवाज़ देखिएगा कितनी खस्ता और करारी है। कि आपने इनकी आवाज़। अब ये दूसरा बंच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए,
ऐसे ही ये दूसरा बंच हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये भी बहुत क्रिस्पी बनेंगे खस्ता। ये देखें, अब इसे हम बस, हमारे फ्राइज़ ये भी रेडी हो चुके हैं। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। यकीन माने इनका टेस्ट बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़ेदार है और ये बहुत खस्ता और करारे बने हैं। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।